उत्पत्ति अध्याय 4। आइए अपनी बाइबल में उत्पत्ति का 4था अध्याय निकालें। आदम और हव्वा को परमेश्वर के प्रति उनकी अनाज्ञाकारिता के कारण आदन की वाटिका में से निकाल दिया गया था। जब आदम अपनी पत्नी हव्वा के पास गया, तब उसने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया और कहा, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष को पाया है। उत्पत्ति 4:1। अब ऐसे लोग तो हमेशा ही होते हैं जो हर विषय पर सिद्धांतों को बनाने के लिए तैयार रहते हैं कि अमुक बातें कैसे हुई या और वे विशेष बातें क्या थी। परंतु मेरा कहना है कि जहां कहीं बाइबल शांत है, वहां हमें भी शांत बने रहने चाहिए और मनगढ़ंत कहानियों नहीं गढ़ना चाहिए। मैं पवित्र शास्त्र पर अटकलबाजियां लगाने में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं रखता, परंतु ऐसे लोग हैं जो सिखाते हैं कि हव्वा के साथ सर्प का पाप यह था कि हव्वा और सर्प में शारीरिक संबंध हुआ और बहुत से लोगों के अनुसार उस शारीरिक संबंध की संतान कैन था और इसलिए शैतान के बाद मनुष्यों का वंशज कैन था और तब हाबिल आदम और हव्वा के संयोग से जन्मा था। परंतु पवित्र शास्त्र इस तरह की बातों को बताता ही नहीं। यहां अध्याय 4 में बड़ी स्पष्टता से बताया गया है कि आदम अपनी पत्नी के पास गया, जो सहवास की क्रिया को दर्शाने का एक ढंग था, और वो गर्भवती हुई और फिर कैन को जन्म दिया। पवित्र शास्त्र की यह सुस्पष्ट सरल शिक्षा है और मैं मनुष्यों के गढ़े हुए सिद्धांत को कल्पना मात्र मानता हूं। जब कैन का जन्म हुआ, आपको स्मरण है कि परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की थी कि स्त्री का वंश सर्प के सिर को कुचलेगा, और हव्वा ने सोचा कि परमेश्वर कैन के द्वारा अपनी प्रतिज्ञा पूरा कर रहा है। उसने सोचा कि यह प्रतिज्ञा का पूरा होना है और इसलिए उसने कहा, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष या बालक को पाया है। दूसरे शब्दों में, यही वो है जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने की है कि यह सर्प के सिर को कुचल डालेगा। वो गलती पर थी, इसमें शंका नहीं कि कैन एक निराशा का कारण था। फिर उसने कैन के भाई हाबिल को भी जन्मी और हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया, परंतु कैन भूमि पर खेती करने वाला किसान बना। कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों की कई एक पहलौटे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण न किया। तब कैन अत्यंत क्रोधित हुआ, उसके मुंह पर उदासी छा गई। उत्पत्ति 4:2-5। अब परमेश्वर ने क्यों ऐसा किया कि उसने हाबिल की भेंट को तो ग्रहण किया और कैन की भेंट को ग्रहण नहीं किया? कुछ लोगों का कहना है कि इसका कारण यह है कि कैन ने तो अपने हाथों के कामों की भेंट चढ़ाई थी, जबकि हाबिल ने परमेश्वर के लिए लहू की बलि चढ़ाई, और इसी कारण हाबिल को तो ग्रहण किया गया पर कैन को तिरस्कृत किया गया। यह सच तो लगता है, परंतु यह देखना दिलचस्प है कि बाद में जब परमेश्वर ने लेव व्यवस्था की पुस्तक में बलिदानों की विधि ठहराई थी, तब उन चढ़ाए जाने वाले बलिदानों को हमारी बाइबल में अन्न बलि कहा गया है, जिसमें वे मैदा चढ़ाते थे जिस पर तेल डालकर पुए बनाए जाते थे। ये चढ़ावे बलिदान के रूप में यहोवा के लिए न्याय संगत ठहरते थे, इसलिए ये वास्तव में उपज और लहू के बलिदानों की मामला नहीं था। इब्रानियों में हमें बताया गया है कि हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान चढ़ाया था, इसलिए कैन के साथ समस्या ये थी कि उसकी भेंट एक विश्वास की भेंट नहीं थी, वहीं हाबिल का बलिदान विश्वास का था। यही तो बुनियादी अंतर है। एक परमेश्वर पर विश्वास कर रहा है
और भरोसा रख रहा है, परंतु दूसरा विश्वास नहीं कर रहा है। इसलिए जितने भी बलिदान आप बिना विश्वास के चढ़ाते हैं वे निरर्थक होते हैं। विश्वास वो गुण था जिसने हाबिल के बलिदान को परमेश्वर के प्रति ग्रहण योग्य ठहराया था, और यह पुराने नियम पर नए नियम की टीका है। और अक्सर ही आप पुराना नियम के सबसे उत्तम और सबसे मूल्यवान टीका नया नियम में ही पा सकते हैं, क्योंकि पुराना नियम की अत्यंत दिलचस्प व्याख्याएं हमें नए नियम में दी गई है। और उनमें से एक ये है कि दो भेंटों या चढ़ावों के बीच के अंतर को हम इब्रानियों में पाते हैं। एक तो विश्वास में चढ़ाया गया और इस कारण ग्रहण किया गया। तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई है? उत्पत्ति 4:6। दूसरे शब्दों में कैन स्पष्ट रूप से नाराज था क्योंकि उसे ग्रहण नहीं किया गया था। अब किस नैतिकता के आधार पर उन्होंने ये जाना कि उसे ग्रहण नहीं किया गया, पवित्र शास्त्र हमें नहीं बताता है, परंतु इसमें कोई शक नहीं कि उन दोनों में परमेश्वर के साथ उनका घनिष्ठ संबंध था। क्योंकि यहां परमेश्वर कैन से बातें करके बोल रहा है और कह रहा है, तू इतना क्रोधित क्यों दिखाई देता है? तेरे मुंह पर इतनी उदासी क्यों छाई है? और अब परमेश्वर उसको दूसरा मौका दे रहा है। उसने कहा, यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी? उत्पत्ति 4:7। दूसरे शब्दों में, यदि तू सही काम करे तब मैं तुझे ग्रहण भी करूंगा। अब वो उसे सही प्रकार से कार्य करने के लिए उभार रहा है। यदि तू भला करे तब क्या तू ग्रहण न किया जाएगा? और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तू उस पर प्रभुता करेगा। उत्पत्ति 4:7। और इसलिए प्रभु कैन के द्वार पर पाप के उपस्थित होने की बात बोलता है और परमेश्वर ने कहा, सब बातों को ठीक कर ले। उसने उसके सामने प्रस्ताव रखा, यदि तू ठीक बात अर्थात भला कर रहा है तब तो तेरी भेंट ग्रहण की जाएगी। तब कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा, और जब वो मैदान में थे तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे घात किया। तब यहोवा ने कैन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहां है? उसने कहा, मालूम नहीं। क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं? उसने कहा, तूने क्या किया है? तेरे भाई का लहू भूमि से मेरी ओर चिल्लाकर मेरी दुहाई दे रहा है। इसलिए अब भूमि जिसने तेरे भाई का लहू तेरे हाथ से पीने के लिए अपना मुंह खोला है, उसकी ओर से तू शापित है। उत्पत्ति 4:8-11। अब चूंकि परमेश्वर प्रश्न कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर ये सब जानता नहीं। परमेश्वर सब बातें जानता है, फिर भी वो प्रश्न करता है, और ये प्रश्न जानकारी प्राप्त करने के लिए नहीं होते, परंतु परमेश्वर हमसे अपना अपराध कबूल करवाने के लिए प्रश्न करता है। आप देखें कि जब कैन ने झूठ बोलकर कहा कि मुझे नहीं मालूम, तब परमेश्वर ठीक रीति से जानता था कि वो क्या चल रहा था। उसने कहा, तेरा भाई कहां है? परमेश्वर तो भली भांति जानता है कि उसका भाई कहां था। कैन ने जो कुछ किया था, परमेश्वर चाहता था कि वो उसे मान ले, अर्थात वो उसके मुंह से कबूलवाना चाहता था। क्योंकि यदि हम अपने पापों को मान लेते, यदि हम अपने पापों से पश्चाताप कर लेते, तब हम परमेश्वर को हमारे पाप क्षमा करने का आधार देते। बाइबल कहती है कि वो जो अपने पापों को छिपाने की कोशिश करता है वो संपन्न न होगा, अर्थात धन्य न ठहरेगा, परंतु जो अपने पापों को मान लेता है उसे क्षमा किया जाएगा। अतः परमेश्वर इसलिए नहीं पूछ रहा था कि वो नहीं जानता कि हाबिल कहां था। वो तो सब कुछ ठीक ठीक जानता था कि क्या चल रहा था। वो तो चाहता था कि कैन स्वयं अपना गुनाह मान ले, जिससे कि उसके पास एक आधार हो
कि वो उसे क्षमा प्रदान करे, क्योंकि यदि हम अपने पापों को मान ले तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और समस्त अधार्मिकता को शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। परंतु मनुष्य के लिए अपना पाप, अपना दोष मानना अत्यंत कठिन होता है। नीति वचन कहता है कि एक ऐसी भी पीढ़ी है जो अपनी दृष्टि में स्वयं को शुद्ध समझती है, परंतु सच्चाई उनसे कोसों दूर रहती है। कितनी ही बार हम उन बातों को जिन्हें हमने किया है उचित एवं न्याय संगत ठहराने के प्रयास करते हैं, इसके विपरीत उनके लिए इन 3 शब्दों को कहना अत्यंत कठिन होता है कि मैं गलत था। यह कहना कितना कठिन होता है, क्योंकि आपको मालूम, मैं अपनी समझ में कभी गलत नहीं हूं। मेरा तर्क होता है, यदि ऐसा ना हुआ होता तो वह ना हुआ होता, तब मैंने इसे किया ही ना होता। जिस स्त्री को तूने मेरी पत्नी होने के लिए दिया है, अब आप तो जानते हैं कि मनुष्यों के स्वभाव में हमेशा ही बहाना ढूंढने के लिए कुछ कारण होते हैं। वो वास्तव में मैं कभी नहीं था। ऐसा क्यों होता है कि हम गलत कामों को करने के लिए, उन्हें सच साबित करने के लिए कोई ना कोई बहाना ढूंढा करते हैं, ना कि अपने दोष को मान लेते हैं और अपने उत्तरदायित्व को निभाते हैं। यदि मैं अपनी उंगली काट लूं इस कारण क्योंकि दूसरे कमरे में बच्चे बड़े जोर से संगीत बजा रहे हैं, इसलिए मैं आग बबूला होकर जाता हूं और कहता हूं, इस संगीत को बंद करो, और मैं अपनी उंगली पकड़े हुए हूं। यह तो वास्तव में इसलिए हुआ था क्योंकि मैं लापरवाह था और मैं ठीक से काट नहीं रहा था। आप स्वयं देखते हैं कि किसी गलती करने के पीछे कोई ना कोई कारण हमेशा होता है, और मुझे उस ढंग से काटना नहीं चाहिए था। मनुष्य बुनियादी रीति से ऐसे ही होता है कि अपना दोष किसी और पर बांट दे, और परमेश्वर इसे शून्य बनाना चाहता है। वो इसलिए चाहता है कि हम अंगीकार कर लें, पश्चाताप करें, क्योंकि जब तक मैं अपने पाप से पश्चाताप नहीं करता, तब तक परमेश्वर वास्तव में धार्मिकता से मेरे पाप क्षमा नहीं कर सकता। और इसलिए जब परमेश्वर प्रश्न कर रहा है, तब यह परमेश्वर की अपनी जानकारी के निमित्त नहीं, परंतु ये तो मनुष्य को पश्चाताप करने का अवसर देने के लिए होता है, जिससे कि परमेश्वर उस क्षमा का प्रावधान कर सके। तेरा भाई कहां है? मुझे नहीं मालूम। क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं? और परमेश्वर ने कहा, तूने क्या किया है? आप देखें, जितने प्रश्न पूछे गए वे कैन से पश्चाताप करवाने, मानने के लिए पूछे गए थे कि वो अपना अपराध मान ले, और तब फिर परमेश्वर को खुलकर बताना पड़ा कि उसने क्या किया था। तेरे भाई का लहू भूमि से मेरी ओर चिल्लाकर मेरी दुहाई दे रहा है, इसलिए अब भूमि जिसने तेरे भाई का लहू तेरे हाथ से पीने के लिए अपना मुंह खोला है, उसकी ओर से तू शापित है। चाहे तू भूमि पर खेती करे, फिर भी उसकी पूरी उपज फिर तुझे ना मिलेगी, और तू पृथ्वी पर बहेतु और भगोड़ा होगा। तब कैन ने यहोवा से कहा, मेरा दंड सहने से बाहर है। उत्पत्ति 4:12-13। जो अपराध उसने किया था, उसकी दृष्टि में तो उसका दंड बहुत थोड़ा था। देख, तूने आज के दिन मुझे भूमि पर से निकाला है, और मैं तेरी दृष्टि के आड़ में रहूंगा, और पृथ्वी पर बहेतु और भगोड़ा रहूंगा, और जो कोई मुझे पाएगा मुझे घात करेगा। इस कारण यहोवा ने उससे कहा, जो कोई कैन को घात करेगा उसे 7 गुना बदला लिया जाएगा। और यहोवा ने कैन के लिए एक चिन्ह ठहराया, ऐसा न हो कि कोई उसे पाकर मार डाले। तब कैन यहोवा के सन्मुख से निकल गया और नोद नाम देश में, जो आदन की पूर्व की ओर है, रहने लगा। जब कैन अपनी पत्नी के पास गया, तब वो गर्भवती हुई और हानोक को जन्मी। फिर कैन ने एक नगर बसाया और उस नगर का नाम अपने पुत्र के नाम पर हानोक रखा। उत्पत्ति 4:14-17। अब यहां बाइबल का यह हिस्सा
बहुत लोगों के लिए बड़ी समस्या उत्पन्न कर देता है। कैन को उसकी पत्नी कहां से मिली? मैं सोचता हूं बाइबल के ऊपर सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले प्रश्नों में से ये भी एक है। बाइबल में हमें जो वंशावलियां दी गई है वे सब पूरी नहीं है। प्रभु परमेश्वर तो वास्तव में केवल एक वंशावली में दिलचस्पी रखता है और वो अब्राहम की है, जो दाऊद से होती हुई मसीह तक जाती है। अन्य तमाम बातें हालांकि यदि वो लिखी जाती तो हमारे पास पवित्र शास्त्रों का अंबार लग जाता और फिर हम क्या क्या खोजते। इसलिए कुछ कुलों का वर्णन कुछ दूरी तक ही किया गया और फिर वे लोप हो गए, पर वे इसलिए महत्वपूर्ण थे कि संसार के उन स्थानों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को दिखा सके जिन्हें कुछ लोगों के वंशजों को बसाया था, परंतु वे अन्य वंश क्रम को खोजने में सहायक सिद्ध हुए। फिर उनके नाम नहीं आए और जो बुनियादी वंश क्रम था जिसका हम अनुसरण करेंगे वो हमारी अगुवाई आदम से इब्राहिम तक, इब्राहिम से दाऊद तक और दाऊद से यीशु मसीह तक जाता है। यीशु मसीह के बाद वंशावली के लेखे जोखे का मूल्य नहीं है। आगे को हमें उनकी आवश्यकता नहीं है। वंशावली के क्रमों को बनाए रखना और उनके लेखों जोखों को लिखना इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये सब यीशु मसीह के जन्म तक चले, जिससे कि जब उसका जन्म हो तब ये सिद्ध हो जाए कि परमेश्वर ने दाऊद और इब्राहिम के प्रति अपनी प्रतिज्ञा को पूरा किया है कि उसके वंश के द्वारा संसार की सब जातियां आशीष पाएगी। और इसलिए आदम और हवा के कई पुत्र एवं पुत्रियां थी, परंतु उनका उल्लेख बाइबल में नहीं है। कारण यही है, जब हम 5वें अध्याय में आते हैं तो वहां हम एक वंशावली पाते हैं जिसमें केवल आदम के एक पुत्र का नाम लिखा है, क्योंकि हम एक ही वंशावली का अनुसरण कर रहे हैं। क्योंकि यह सूची जिन्हें हमने किया है हमें अंततः इब्राहिम तक ले जाएगी। उनके अन्य बहुत बच्चे थे। वचन कहता है कि उनके पुत्र और पुत्रियां थी, परंतु हम केवल एक कुल के वंश क्रम में रुचि रखते हैं और वो हमें इब्राहिम तक ले जाएगा, जिससे कि हम मसीह के पास आ सके और इसलिए वो अपनी बहन से विवाह कर सकता था। आरंभ में एक अत्यंत विशुद्ध नस्ल, वंश या कुल होती थी। उस जमाने में भाई और बहन बिना किसी आनुवंशिक गंदगी या अश्लीलता के विवाह कर सकते थे, जो आज भी कई जातियों में निकट संबंधी के वंश चलाने के लिए अस्तित्व में है। पर वर्षों से पारिवारिक विवाह या निकट संबंधी से विवाह में तमाम भ्रष्टताएं आ गई। इस प्रकार मूल रूप से विवाह के नियम बदले गए। खून के रिश्ते से भी विवाह वर्जित ठहराए गए। दूसरी ओर आप कैन और हाबिल और उनके अन्य भाई बहनों के समान स्वस्थ एवं बलिष्ठ भी तो नहीं है। वे तो 120 वर्ष की आयु होने पर नौजवान या युवा होते थे। मैं तो इस आयु तक जीऊंगा तक नहीं, परंतु जब वे 900 वर्ष, 930 वर्ष, 960 वर्ष तक जीते भी तो थे। और इस प्रकार आरंभ में नस्ल अति शुद्ध थी। वो तो आसानी से अपनी बहन से विवाह कर सकता था। इस प्रकार कैन के लिए पत्नी पाना कोई समस्या नहीं थी। अब हम कैन के वंशजों पर ध्यान दें, पर इन पर अधिक गौर करने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि उसके वंशज जल प्रलय में मर मिटे थे। और इसलिए हम नूह से एक नई जाति के आरंभ की बातें करेंगे, पर हम कुछ देर के बाद इन पर 5वें अध्याय में विचार करेंगे। हम इनके बारे में काफी दूर तक देखने के प्रयास करेंगे। कैन अपनी पत्नी के पास गया, अर्थात वे एक तन बने और उसकी पत्नी गर्भवती हुई और उसने हानोक को जन्म दिया। और कैन ने एक नगर बसाया और उसका नाम अपने पुत्र के नाम पर हानोक रखा। और हानोक से इराद उत्पन्न हुआ
और इराद से महुएल उत्पन्न हुआ, और महुएल से मेतुशेल, और मेतुशेल से लेमेक उत्पन्न हुआ। लेमेक ने 2 स्त्रियां ब्याह ली, जिनसे एक का नाम आदा और दूसरी का नाम सिल्ला था। आदा ने याबेल को जन्म दिया। वो तंबुओं में रहना और जानवरों का पालन, इन दोनों रीतियों का उत्पादक हुआ। और उसके भाई का नाम यूबाल था। वो वीणा और बांसुरी आदि बाजों को बजाने का सारा रीति का प्रवर्तक हुआ। उत्पत्ति 4:18-21। इस प्रकार हम उपकरणों एवं बाजों इत्यादि के आरंभिक विकास को देखते हैं। और सिला ने भी तुबल केन नामक एक पुत्र को जन्म दिया। वो पीतल या कांसे और लोहे के सब धार वाले हथियारों को गढ़ने वाला हुआ। उत्पत्ति 4:22। इस प्रकार ये जानना अत्यंत रुचिपूर्ण है कि लोहा जल प्रलय के पूर्व के युग में प्रयोग किया गया था। जल प्रलय आने के पहले से उन्होंने लोहे का उपयोग शुरू कर दिया था। इसलिए उन्होंने पिघलाने के विशेष तरीके इजाद किए थे। यह भी देखना दिलचस्पपूर्ण है कि राजा दाऊद के समय तक इस्राएल में लौह युग विकसित नहीं हुआ था। उनके बहुत से शत्रु लोहे के रथों पर लड़ने को आया करते थे, और इस मामले में इस्राएल को भारी असुविधा होती थी। सच्चाई तो यह है कि लगभग राजा सुलेमान के समय में इस्राएलियों ने तांबा पिघलाया था, और उसी के समय से धातुओं का उपयोग शुरू हुआ था। परंतु धातुओं के विकास में इस्राएल की गति धीमी थी। परंतु यहां जल प्रलय से पूर्व की बात है कि वो कांसा और लोहा इस्तेमाल कर रहे थे, जो अपने आप में दिलचस्प बात है। तुबल कैन की बहन नामा थी, और लामेक ने अपनी पत्नियों से कहा, हे आदा और हे सिला, मेरी सुनो। हे लेमेक की पत्नियों, मेरी बातों पर कान लगाओ। मैंने एक पुरुष को जो मुझे चोट लगाता था, अर्थात एक जवान को जो मुझे घायल करता था, घात किया है। उत्पत्ति 2:22-23। अथवा एक जवान जो मेरे पास था, वो मुझे घायल करना और चोट पहुंचाना चाहता था। मैंने उसे मार डाला। वो स्वयं के बचाव की बात है। जब कैन का पलटा 7 गुना लिया जाएगा, तो लेमेक का 70 गुना लिया जाएगा। उत्पत्ति 4:24। और इसलिए लेमेक ने अपनी पत्नियों को बताया कि एक जवान मुझे चोट पहुंचाना चाहता था। वो मुझे घायल करने के फिराक में था। मैंने उसे मार डाला, और यदि कैन का बदला 7 गुना लिया जाएगा, तब तो मेरा बदला 7 के 70 गुना लिया जाना चाहिए। एक दिलचस्प आंकड़ा, क्योंकि मैंने इसे कहीं और भी सुना था। जब पतरस ने प्रभु यीशु से कहा, मुझे अपने भाई का अपराध कितनी बार क्षमा करना चाहिए, क्या 7 बार तक? प्रभु ने कहा, 7 बार तक ही नहीं, 7 के 70 गुने बार तक। मत्ती 18:22। और आदम अपनी पत्नी के पास फिर गया, और उसने एक पुत्र को जन्म दिया। उत्पत्ति 4:25। ये बात हाबिल के घात किए जाने के बाद आई है, पर इसमें शंका नहीं कि इस बीच में उनके और कई बच्चे उत्पन्न हो चुके थे। और उसने एक पुत्र को जन्म दिया, और उसका नाम ये कह के शेत रखा, जिसका अर्थ है ठहराया गया, कि परमेश्वर ने मेरे लिए हाबिल की संति, जिसको कैन ने घात किया, एक और वंश ठहरा दिया है। उत्पत्ति 4:5। इसलिए मूल रूप से वंशक्रम हाबिल के द्वारा चलने की बात सोची थी, पर अब परमेश्वर ने एक और वंश या बीज शेत को ठहरा दिया, और निश्चय ही आगामी वंशक्रम के लिए हम शेत का अनुसरण करेंगे, जो अब्राहम तक जाता है। और शेत के भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ, और उसने उसका नाम एनोश रखा। उसी समय से लोग यहोवा से प्रार्थना करने लगे। उत्पत्ति
4 का 26।